शिक्षण सुविधा इस तरीके का रखरखाव किया जा रहा देखिए, सांगठनिक की प्रक्रिया है है। जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारी क्या विचारधारा है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विचारधारा के साथ साथ राष्ट्रीय भक्ति के भाव का हम बोध कराने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से हम पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और पार्टी से जुड़ करके हमारा जो विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम करेंगे और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। और इसी विचारधारा के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 12 वर्षों से देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं और देश के भी 140 करोड़ लोग दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करने का काम कर रहे हैं। और वही उनकी ताकत है, वही उनकी शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी का भी यही ताकत और यही शक्ति है कि चूँकि गांव का जब गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी जब दिल से आशीर्वाद और दुआ देता है, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग, किसी भी तरह का व्यक्ति है, चाहे किसी जाति, किसी समाज से आता हो, और जब उसके घर के दरवाजे तक विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचती हैं तो वैसे लोग दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक एक घर के एक एक दरवाजे पर खड़े होकर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है और इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से हम कार्यकर्ताओं को जहाँ एक तरफ बौद्धिक क्षमता से विकसित करने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ हम राष्ट्रीय भाव से उनको हम जोड़ने का काम करते हैं। सर, लगातार जो आंदोलन चल रहा है बिजली पानी आंदोलन, ये आंदोलन का अगला प्रारूप क्या होगा कि मतलब सरकार को, हेमंत सरकार को घेरने के लिए क्या रणनीति भाजपा के द्वारा बनाया गया है? भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार को, राज्य की सरकार को घेरने के लिए कोई प्रारूप बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि इतनी इस सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। 6 वर्षों में आप 6 काम गिना के देखिए तो जनता के लिए किया हो। आप बताइए कि इस देश में नल जल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, सारे देश के सारे राज्यों में ये योजना बहुत अच्छे प्रकार से प्रत्येक घरों के दरवाजे तक पहुंची है। लेकिन देश का एक दूसरा राज्य है, पहला केरल और दूसरा झारखंड, जहां पर योजनाएं फीसदी साबित हुई है। आज भी सरकार के खजाने में 7,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को खर्च करने की इनमें मादा नहीं है। और जो पैसे खर्च किए गए हैं इस योजना में, उस पैसे को भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबाने का काम किया है। आप किसी गांव में चले जाएं तो टंकी में पानी है, नल से पानी गिर रहा है। नल के नाली को, जो क्या बोलते पाइप को, जहाँ 1 मीटर नीचे गड्ढे में डालना चाहिए, 6-6 इंच में डाल करके सिर्फ कोरम पूरा किया गया है और सारे पैसे को लूट करके अपने यहाँ के माननीय मंत्री, माननीय नेतागण तिजोरियों में भरने का काम किए हैं। और ये योजना, महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर सिद्धि साबित होने का काम किया है। लगातार जिस तरह झारखंड में सरकार का आंतरिक विषय है, लेकिन चूंकि जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है, कोई सिद्धांत का गठबंधन नहीं होता है, तो वहाँ इस प्रकार की बातें आना निश्चित है। चूंकि इन लोगों का गठबंधन पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, झारखंड की जनता के लिए लोगों ने गठबंधन नहीं किया है, झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए गठबंधन नहीं किया है। इन लोगों ने गठबंधन इसलिए किया है कि जनता की गाढ़ी कमाई को जो जितना सको वो लूट लो, बाकी जनता जाए भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यह राज्य आज बहुत पीछे चला गया है और लगातार पीछे जा रहा है। सर, बंगाल में बहुमत की सरकार बनते ही आखिर क्यों है? को ऐसा महसूस होने लगा है कि चूंकि जनता के लिए कोई काम किए नहीं और बनी बनाई बातों से बहुत दिन जनता नहीं ठग सकते हैं। जनता को, जनता सारी बातों को समझ रही है। जब बंगाल जैसे राज्यों में महसूस किया यदि बंगाल का कोई भला कर सकता है, बंगाल के लोगों को विकास की मुख्य धारा से कोई जोड़ सकता है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोड़ सकते हैं। इसलिए इतने प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल के लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, नरेंद्र मोदी जी को जिताने का काम किया है। इसलिए झारखंड भी अब बाकी नहीं रहेगा। अगर झारखंड को पहले भी कोई विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, और आगे भी जब भी झारखंड का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। और झारखंड के लोगों का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए झारखंड से जाएंगे, जाना इनका तय है। मुख्यमंत्री ने एक आदेश निकाला कि जिले के जितने उपायुक्त हो बालू ये देखिए, ये ग्राम सभा के माध्यम से अधिकार लोगों को देना चाहिए। जब हमारी सरकार, रघुवर जी की सरकार थी, तो पंचायतों को अधिकार दिया था, और उस समय बालू को कहीं कोई किल्लत नहीं होती थी। लेकिन जब से इन लोगों ने तरह तरह का जो फंडा बनाने का काम किया है, और जब से 2019 से सरकार इनकी बनी है झारखंड राज्य में, तब से लेकर के जो बालू 1,500 रुपये ट्रैक्टर बिकता था, आज 6,000 रुपये ट्रैक्टर बिकता है। यहाँ का बालू यूपी और अन्य राज्य जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का बालू, झारखंड का बालू झारखंड के लोगों को नहीं मिल सकता है। तो बालू माफिया जो हैं सरकार के शिकंजे में हैं, सरकार को घेरे हुए हैं। यहाँ के बालू यहाँ से निर्यात हो रहे हैं, और यहाँ गांव के लोगों को यदि ट्रैक्टर से बालू ले जाते हैं अपना घर में काम करने के लिए, तो उनको मुकदमा करके जेल भेजा जाता है। और हाईवा से जो जेल बालू ले जाया जाता है, उनको नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि नीचे पुलिस से लेकर के सरकार तक के लोग मिले हुए रहते हैं, जिसके चलते पुलिस और पदाधिकारी मालामाल है, और जनता के बीच बालू को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यह व्यापक रूप से आक्रोश फैलेगा, और आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, जो आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा सरकार के प्रति। रुकिए सर। तो 17 के बाद